हेलो एवरीवन, मैं गौरव राव, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल पर। तो बच्चों, आप लोग लगातार हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्लास 12th के टर्म 2 की तैयारी कैसे करें, मैथ्स को कैसे पढ़ना है, मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स का सिलेबस क्या है। तो इन सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर गौरव राव हाजिर हूं आप सभी लोगों के सामने। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे क्लास 12th के सिलेबस की। बच्चों, जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो हमारा कैलकुलस बच्चों 18 मार्क्स का होने वाला है पेपर में। जो आपका टर्म 2 का पेपर होगा उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो कैलकुलस आपका 18 मार्क्स का होने वाला है। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री 14 मार्क्स का होने वाला है। प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का होने वाला है। 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 10 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के दिए जाएंगे। तो टोटल आपका पेपर हो गया टर्म 2 का 50 मार्क्स का, जिसमें से आपका रिटन पेपर चाहे वो MCQ फॉर्म में हो, CBSE बताएगा, या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म में हो, वो आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। बच्चों, कैलकुलस में बच्चों कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं? कैलकुलस में हमारा एक तो आएगा इंटीग्रल्स, ठीक है, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और इसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 चैप्टर आपके कैलकुलस का पार्ट हैं। 2 चैप्टर वेक्टर और 3D ज्योमेट्री आपके 14 मार्क्स के हैं। प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का है, ठीक है। तो डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो इंटीग्रल्स चैप्टर में बच्चों, इंटीग्रल्स में अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे सर इनमें से बीच बीच में से टॉपिक डिलीटेड है। बेटा, बहुत ही माइनर टॉपिक डिलीटेड है। जब मैं आपको टर्म 2 पढ़ाऊंगा तो मैं वो टॉपिक भी कराऊंगा तुम्हें, क्योंकि कई बार उनका लिंक एस्टैब्लिश हो जाता है। हालांकि तुम उनको स्किप करते हुए चल सकते हो। जैसे इंटीग्रल्स में हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसमें स्किप है, ठीक है, बट उसको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो आप लोगों को सिखा दिया जाएगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। इसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो लिमिट एज अ सम की बात करें, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम, ये डिलीटेड है एज लिमिट ऑफ अ सम, तो ये आपका डिलीटेड है। तो इन टॉपिक्स को अपन छोड़ देंगे, पर मैं तुम्हें डिटेल में कराने वाला हूं। तो सारा इंटीग्रल चैप्टर का आप सिलेबस आप देख सकते हैं। अलग अलग टाइप के सारे इंटीग्रल्स आपको सीखने हैं। सब्स्टिट्यूशन आपको सीखना है, पार्शियल फ्रैक्शन आपको सीखना है, बाय पार्ट्स आपको सीखना है, बेसिक प्रॉपर्टीज सीखनी है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल सीखना है। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बहुत आसान चैप्टर होने वाला है। इसमें हम एरिया बिटवीन द कर्व, एरिया कर्व एंड लाइन के बीच में क्या है वो इंटीग्रेशन का यूज करते हुए हम ये सीखने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, ठीक है, ये सारा हम सीखने वाले हैं। इसमें से आपका अगर देखोगे तो जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ हो और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी हो, वो आपका डिलीटेड है। बाकी आपका पूरा ये इसमें कवर होने वाला है। वेक्टर्स और 3D का सिलेबस आप देख सकते हो। अगेन बच्चों को 3D से बड़ा डर लगता है, लेकिन हम 3D को बिल्कुल, जैसे मैं जब एक स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ता था, वैसे ही मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। मैं हमेशा बोलता हूं अ टीचर रिमेन्स अ स्टूडेंट थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये ही फिलोसफी फॉलो करते हुए मैं आप लोगों के लिए 3D और वेक्टर्स के लेक्चर लेके आने वाला हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सिलेबस, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स देने वाला है बच्चों आपको। अकेला चैप्टर 8 मार्क्स देने वाला है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। आपके कंपटीशन के लिए प्रोबेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी कंपटीशन, NDA की बात कर लो, JEE की बात कर लो, ठीक है। तो सारे चैप्टर टर्म 2 के देखोगे ना, तो एकदम कंपटीशन के लिए जो बहुत आवश्यक होते हैं वही चैप्टर। इंटीग्रल आपका आता ही आता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल आते हैं, वेक्टर से सवाल आते हैं। तो कंपटीशन के हिसाब से भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है टर्म 2 का सिलेबस। अच्छा, अब बच्चे बात करते हैं कि सर बुक लिस्ट दे दो, कौन सी बुक पढ़ूं, कौन सी। बेटा देखो, गुरु मंत्र यही है, मैं हमेशा यही बोलता हूं। NCERT जो बुक है आपकी,
एनसीईआरटी इज गुड, बेस्ट बुक है होती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को लिखने के लिए प्रॉपर रिसर्च लगी होती है बेटा, एनसीईआरटी बेस्ट बुक होने वाली है। अच्छा, जो बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, सबसे पहली बात आपको सोल्ड एग्जाम्पल्स सारे करने हैं। एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल्स मिस नहीं करने। मेरी वीडियोस में आपको बहुत सारे सोल्ड एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के वो देखने को मिलेंगे। सोल्ड एग्जाम्पल्स स्किप नहीं करने और अपने कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसको भी हम करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी को हम बाय हार्ट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड करेंगे, डेफिनेशंस तक भी रीड करेंगे। एनसीईआरटी को हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फिर सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स होते हैं, ठीक है, सैम्पल पेपर्स हम सोल्व करेंगे, सैम्पल पेपर्स को सोल्व करेंगे बेटा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के वो सारे भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 100 किताबें पढ़ने से अच्छा होता है एक किताब को इतने अच्छे से पढ़ो जैसे तुमने 100 बार पढ़ ली हो। तो एनसीईआरटी को बाय हार्ट हम करेंगे, एक एक सवाल उसका लगाएंगे, एक एक कंसेप्ट उसका करेंगे। तो ये हमारी बुक की स्ट्रैटेजी होने वाली है। ठीक है, दूसरी बात बेटा, मैथ्स को कभी भी बिना पेन लिए पढ़ने मत बैठना। जब मेरी क्लास में भी हो, जब मेरे वीडियोस भी देख रहे हो आप लोग, तो पेन लेके बैठो, साथ साथ सोल्व करते रहो, खुद से साथ साथ सोल्व करते रहना है। मैथ्स में मेहनत करनी है, जितनी मैथ्स में मेहनत करोगे उतना तुम्हारे मार्क्स चमकने वाले हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, फिर कुछ बच्चे पूछते हैं सर बहुत टफ है क्या सिलेबस? नहीं बेटा, बहुत ईजी है। शर्त यही है कि टाइमली प्रैक्टिस करो, टाइमली वीडियोस देखते रहो, तो बहुत ही जल्दी अड्डा 24/7 स्कूल आपके टर्म 2 का पूरा पैकेज लेके आने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, जिसका आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। अड्डा 24/7 स्कूल आपके सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए टर्म 2 की इन डिटेल्ड तैयारी आपको कराई जाएगी, टर्म 2 की इन डिटेल्ड तैयारी आपको कराई जाएगी। इसके लिए अड्डा 24/7 स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ बने रहें। आपके टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।